रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। राघव एक सुनसान जगह पर खड़ा था। उसके चारों ओर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। हवा में एक भयावह सन्नाटा और सिहरन थी। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। राघव, 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 राघव। राघव ने चारों ओर देखा पर कोई नजर नहीं आया। वो आगे बढ़ा तो देखा कि चारों ओर तांत्रिक विद्या के सामान बिखरे पड़े थे। वहां एक तांत्रिक बैठा था जिसकी आंखें बंद थीं। वो मंत्र बुदबुदा रहा था। अचानक एक काली शक्ति प्रकट हुई और उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव, राघव, अब समय आ गया है, आ गया है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। राघव ने डर के मारे जोर से हाथ छुड़ाया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर मानो जम से गए थे। तभी उसके पिता मुकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झिझक गया। दूसरी तरफ से उसकी माँ किरण भी आ गई। राघव बेटा, क्या हुआ? डर मत, हम तेरे साथ हैं। हाँ बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। ये काली शक्तियाँ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं, ये काली शक्तियाँ तुम दोनों को मार डालेंगी। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, दोनों काली शक्तियाँ प्रकट हुईं और मुकेश और किरण को खींचकर अंधेरे में ले गईं। पापा, मम्मी, मम्मी, और उस चीख के साथ उसकी आंखें खुल गईं। वो अपने बिस्तर पर पसीने से तरबतर था। उसे एहसास हुआ कि ये सब एक बुरा सपना था। उसने तुरंत अपने माता पिता के कमरे की ओर दौड़ लगाई। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पापा, मुझे फिर से वही सपना आया। जब से मैं 18 साल का हुआ हूं, मुझे ये अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। हमेशा काली शक्तियां होती हैं जो आप दोनों को मारने की कोशिश करती हैं। ये तो बहुत अजीब है बेटा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। पापा, मुझे लगता है कि हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। हो सकता है वो इन सपनों का कारण और इसका समाधान निकाल सके। मुकेश और किरण ने एक दूसरे की ओर देखा और राघव की हालत देखते हुए तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अगले दिन तांत्रिक उनके घर आया। राघव ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही तांत्रिक था जो उसे सपने में दिखाई देता था। राघव का चेहरा डर से पीला पड़ गया। माँ, पापा, ये तांत्रिक, ये वही तांत्रिक है जो मुझे सपने में दिखता है। मतलब जो सपने में हो रहा है वो सब सच है। हे भगवान, इसका मतलब आप लोग सचमुच खतरे में हैं। वो काली शक्तियां आप लोगों को मार डालेंगी। बेटा घबराओ मत, ये सब सपने हैं। हमें बाबा से बात करने दो। हाँ बेटा, पहले इनकी बात सुन लो। हो सकता है ये हमारी मदद कर सके। तांत्रिक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। राघव जो कह रहा है वो सच है। ये सपने नहीं, भविष्य की घटनाएं हैं। मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि आप लोग जरूर इस बारे में कुछ जानते हैं। अब हाँ, असल में हमारा एक फार्म हाउस है जिसे हमने राघव की पैदाइश पर खरीदा था, लेकिन वहां कुछ काली शक्तियां थीं और उसी चक्कर में हमें वो फार्म हाउस छोड़ना पड़ा। लगता है ये उसी का असर है। अच्छा, तो उनसे बचने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। तो पूजा करिए बाबा, जल्दी करिए। तांत्रिक ने पूजा की और मंत्र पढ़ते हुए राघव के हाथ में एक काला धागा बांध दिया। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ये काली शक्तियां बहुत ताकतवर हैं और उन्हें हराना आसान नहीं होगा। उन्हें वहां जाकर ही खत्म किया जा सकता है। पर तुम बस ये धागा बांध कर रखो, तुम सुरक्षित रहोगे।
राघव को लगा कि उसे उन काली शक्तियों को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा, वरना वो उसके माता पिता के लिए खतरा बन सकती हैं। उसने अपने माता पिता से छुपकर उस फार्म हाउस पर जाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्त सनी को भी साथ ले लिया। सनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमें उस फार्म हाउस पर जाना होगा। ठीक है राघव, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शानू, जो उनके माली का बेटा था, उसने उन्हें घर से निकलते हुए देख लिया और उनके साथ चलने का फैसला किया। राघव भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप लोग अकेले नहीं जा सकते। ठीक है, चलो। तीनों फार्म हाउस पहुंचे। वहां पहुंचते ही अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और तंत्र मंत्र के निशान दिखाई दिए। राघव, यहाँ का माहौल बहुत डरावना है यार। हमें सचमुच सावधान रहना होगा। हाँ यार सनी, हमें मिलकर इन काली शक्तियों का सामना करना होगा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और चारों ओर धुंध छा गई। शानू चिल्लाया, ये क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रखो शानू, हमें डरना नहीं है। हम यहाँ इन काली शक्तियों को खत्म करने आए हैं। मुझे बचाओ, मुझे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो राघव का नाम पुकार रही थी। तीनों ने उस आवाज का पीछा किया और एक कुएं के पास पहुंचे जो ढका हुआ था। उन्होंने कुएं को खोला और देखा कि अंदर एक औरत मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। राघव, ये पक्का वही काली शक्ति होगी। हाँ सनी, कुएं को वापस ढक दो। हमें इसको मारने का तरीका सोचना होगा। वो तीनों कुएं को ढकने की कोशिश करते हैं, पर इतनी देर में वो काली शक्ति बाहर आ जाती है। तीनों भागना शुरू करते हैं। शानू एक कमरे में घुस जाता है और कमरा अपने आप बंद हो जाता है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, राघव, सनी, मैं यहाँ फंस गया हूँ। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि राघव और सनी मंत्र पढ़ते हुए एक कोने में गंगा जल छिड़क रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हमने काली शक्तियों को खत्म कर दिया। बाबा के दिए हुए इस धागे ने हमारी सुरक्षा की और गंगा जल ने इसको खत्म कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो फिर वापस चलते हैं। हाँ चलो। राघव कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। तब शानू राघव के पापा को फोन लगाता है और उन्हें फार्म हाउस पर बुलाता है। मुकेश और किरण एक बिल्डर को साथ लेकर फार्म हाउस के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो उस फार्म हाउस को बेचना चाहते थे। अब आखिरकार हम फार्म हाउस बेच देंगे। हाँ मुकेश, 20 साल से उनकी वजह से ये जमीन बिक नहीं पा रही थी। आप चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। रास्ते में अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। वो तीनों कार से उतरे और उसे ठीक करने में जुट गए। कुछ देर की कोशिश के बाद कार ठीक हो गई, लेकिन बिल्डर अचानक गायब हो गया। अरे, बिल्डर साहब कहाँ गए? अरे यहीं कहीं होंगे, चलो ढूंढते हैं। मुकेश और किरण ने बिल्डर को ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद बिल्डर अचानक प्रकट हो गया। अब मुझे माफ करिए, मैं पानी ढूंढने चला गया था। पानी तो कार में रखा है। अरे मैं तो भूल ही गया था। फिर वो तीनों वापस कार में बैठे और चल दिए, लेकिन बिल्डर की लाश तो वहीं झाड़ियों में पड़ी हुई थी। ये इनके साथ जो था वो कोई और ही था, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। वो तीनों आखिरकार फार्म हाउस पहुंचे। मुकेश और किरण काफी खुश थे कि अब वो फार्म हाउस को बेचकर सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम तीनों ठीक हो ना? ऐसे बिना बताए यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
अरे आप लोग चिंता ना करो, बाबा ने मुझे इन काली शक्तियों को खत्म करने का तरीका बताया था। अच्छा, चलो अच्छा किया। जीना हराम किया हुआ था उन काली शक्तियों ने। मुकेश के ये कहते ही अचानक अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। हवा में ठंडक और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर साए दिखने लगे और फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। मुकेश, ये क्या हो रहा है? काली शक्तियां तो खत्म हो गई थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये सब फिर से कैसे हो सकता है? अचानक बिल्डर का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा काला पड़ गया। वो एक भयानक काली शक्ति में बदल गया। मुकेश और किरण डर से कांपने लगे। तुम लोग समझ नहीं पाए, मैं अभी भी यही हूं। प्रेमनाथ, तुम? हाँ, और निर्मला भी यही है, तुम्हारे इंतजार में। आज तुम दोनों का अंत होगा। मुकेश, किरण और बाकी सभी डर के मारे बाहर की तरफ भागने लगे, पर उन काली शक्तियों ने उन्हें एक जगह पर रोक दिया। मुकेश, अब हम क्या करें? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? शांत रहो, मुझे सोचने दो। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। तुम सब अब मेरे कब्जे में हो। काली शक्ति के भयावह रूप से सदमे में मुकेश और किरण को एक और झटका तब लगा जब राघव ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। अरे राघव, ये तो क्या बोल रहा है? मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। बाबा ने मुझे चुपके से बताया था कि आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की है, और बाकी सब मुझे यहां आकर पता चला कि ये काली शक्तियां कोई और नहीं बल्कि मेरे असली माता पिता हैं, जिन्हें आप दोनों ने प्रॉपर्टी के लिए मार डाला था। आप लोग मेरे असली माता पिता नहीं बल्कि चाचा चाची हो, या यूं कहूं कि चाचा चाची के नाम पर कलंक हो। राघव की बात सुनकर मुकेश और किरण का चेहरा पीला पड़ गया। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगे। अब राघव, अब तुम्हें गलत फहमी हो रही है। हमें छोड़ दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ राघव, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। राघव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बोला, मुझे पता था कि शानू आपका चमचा है, इसलिए मैं उसे लेकर आया और उसे ऐसा दिखाया कि काली शक्तियां खत्म हो गई हैं, ताकि वो आपको बताए और आप यहां भागे चले आओ। राघव के खुलासे के बाद दोनों काली शक्तियों ने अपना असली रूप प्रकट कर मुकेश और किरण को घेर लिया। तुम दोनों ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया और हमें मार डाला। अब हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम ना इस दुनिया के रहोगे ना उस दुनिया के। तुमने एक बच्चे से उसके माँ बाप और माँ बाप से उसका बच्चा छीना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुकेश और किरण दर्द और डर में चिल्लाने लगे। काली शक्तियों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। जब मुकेश और किरण मरने वाले थे तब राघव ने कहा, माँ पापा, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं इन्होंने गलत किया, पर इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा भी किया है। मुझे इनकी परवरिश का कर्ज चुकाना है। राघव की विनती सुनकर काली शक्तियां थोड़ी देर के लिए रुक गईं। ठीक है राघव, तुम्हारे लिए हम इन्हें नहीं मारेंगे, लेकिन इन्हें सजा जरूर मिलेगी। दोनों काली शक्तियां मुकेश की टांगें और किरण के हाथ तोड़ देती हैं, जिससे वो अपाहिज हो जाते हैं। मुकेश और किरण दर्द में कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। राघव के मुंह से माँ पापा सुनकर निर्मला और प्रेमनाथ की आत्माओं को मुक्ति मिल गई और वो दोनों वहां से चले गए। माँ, पापा, आपकी आत्मा को शांति मिले। शांत हो जाओ राघव, शांत हो जाओ। फार्म हाउस का माहौल शांत हो गया और राघव ने अपने असली माता पिता को सच्चाई के साथ विदा किया।
मुकेश और किरण को अब अपनी सजा का सामना करना था।